हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है स्नेहलता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ मी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि संख्या क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो संख्या की परिभाषा से। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं संख्या की परिभाषा आ रही है। संख्या की परिभाषा को हम पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संख्या कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी परिभाषा है उसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संख्या कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, राम घर जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो राम है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसमें हमारी संज्ञा हो जाएगी राम। दूसरा हम वाक्य देखते हैं, कोमल खाना खाती है। तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें एक व्यक्ति का नाम दिया गया है कोमल, जो कि खाना खाती है। तो हमारी संज्ञा इसमें कोमल हो जाएगी। और तीसरे में हम देखते हैं रिंकी खेल रही है। तो इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें भी एक व्यक्ति का नाम दिया गया है जो है रिंकी, जो हमारी संज्ञा है। चलिए अब हम देखते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के भेद, जिसे हम प्रकार भी कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई बोलता है कि 5 होते हैं, पर हम यहाँ पर आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। आइए अब हम देखते हैं, हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक की परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति, एक प्राणी या एक वस्तु या एक स्थान का बोध कराती है, जो शब्द हमें इस चीज़ का ज्ञान देता है, मतलब किसी एक का। जैसे कि हम यहाँ ले सकते हैं, व्यक्ति में हम ले सकते हैं पायल, ये एक ही लड़की है। काजल, अमन एक ही इंसान है। प्राणी में हम ले सकते हैं जैकी, जो कि एक कुत्ते का नाम है। और हम ले सकते हैं गौरी, जो कि एक गाय का नाम है। वस्तुओं में हम ले सकते हैं कुर्सी, मेज, कलम, जो एक ही चीज को दिखा रहा है। स्थान में हम ले सकते हैं दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, इसमें हमें एक ही चीज को बताया जा रहा है। अब हम इसका उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, सीता वन को चले। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें एक ही व्यक्ति, मतलब देखिए एक राम है, एक लक्ष्मण है, एक सीता है। ये तो नहीं बोल रहे कि 3 लोग वन को चले, हमें बताया जा रहा है इसमें कि राम, सीता, लक्ष्मण वन को चले। तो इसमें हमारी जो संज्ञा है वो होगी हमारी राम, लक्ष्मण और सीता। हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। चांदनी बैठी है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो व्यक्ति है वो चांदनी है और वो बैठी है। अब हम संज्ञा पर चलते हैं, जो कि है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको पूरी तरीके से समझ आए। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ की पूरी जाति के नाम का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें किसी एक चीज़ का नहीं, उसकी पूरी जाति का बोध हमें मिलता है। व्यक्तियों में हम देख सकते हैं आदमी हम किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहे कि हाँ कि ये भूपेंद्र सिंह है या फिर ये राम चौहान है, एक की बात नहीं कर रहे, हम पूरे उसकी बात कर रहे हैं कि हाँ आदमी। औरत में हम ये नहीं कहते कि ये रेशमा देवी हैं, ये कमला देवी हैं, हम पूरे औरतों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ले लीजिए लड़का, लड़की आदि। हम वस्तुओं की बात करते हैं तो वस्तुओं में पुस्तक
पुस्तक में हम सारी पुस्तकों को ले रहे हैं, किसी एक पुस्तक को नहीं ले रहे। जैसे कि हम किसी को बोले कि रामायण, तो वो एक हो जाएगी, वो चली जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक में। लेकिन पुस्तक, यहाँ कोई भी पुस्तक हो सकती है, कलम, गेंद, मतलब कोई भी कलम, कोई भी गेंद। स्थान में ले लीजिए गांव, शहर, देश, विद्यालय। हम इसमें किसी गांव का नाम नहीं ले रहे कि हाँ हमारा गांव ये है या फिर ये है। शहर, हम दिल्ली का नाम नहीं ले रहे, हम शहरों की बात कर रहे हैं या शहर की बात कर रहे हैं। प्राणी, प्राणी में कुत्ता, व्यक्तिवाचक में उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था जैकी। और बिल्ली, भैंस, इसका उदाहरण देखते हैं। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, इसमें किसी एक लड़की या फिर किसी एक लड़की को बताया नहीं गया या उसे उसके बारे में नहीं बताया गया, सारी लड़कियों के बारे में बताया गया है कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब चलिए हम इसके तीसरे उस पर चलते हैं, प्रकार पर। तीसरा इसका प्रकार है भाववाचक संख्या। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मैं प्रकार बोल रही हूँ, भेद बोल रही हूँ। एक ही बात है, या हम इसे प्रकार कह लें या भेद कह लें। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, व्यवहार, स्वभाव या विशेषता के नाम का बोध कराती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें जो चीज़ें आती हैं वो एक तरीके से भाव हैं, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, उसके गुण, उन चीज़ों के गुण, उनकी दशा कैसी है, उनके स्वभाव कैसा है, इस चीज़ का हमें ज्ञान देती हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके नाम से ही पढ़कर हमें पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ भाव आएगा जिसे हम महसूस कर सकते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, बस हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब गुण या दोष में आप इसे देख लीजिए, जैसे कि अच्छाई, किसी की अच्छाई को हम छू नहीं सकते। बुराई, सुंदरता, मूर्खता, गुस्सा। अब अगर किसी की सुंदरता बहुत अच्छी है तो क्या हम उसे छू सकते हैं? हम उसे महसूस कर सकते हैं बस। किसी का स्वभाव कैसा है, खाने में कोई चीज़ कैसी लगती है, खट्टी लगती है, मीठी लगती है, या उसका कड़वापन, हम करेला खाते हैं तो हमें वो कड़वा लगता है, तो क्या हम उसे देख सकते हैं या फिर उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते, बस हम उसे महसूस कर सकते हैं। अब दशा देख लीजिए, दशा में क्या आते हैं? बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मृत्यु। किसी की मृत्यु को हम छू नहीं सकते, या फिर अगर हम किसी खतरे में हों तो खतरे को क्या हम छू सकते हैं? बस उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमारे आसपास खतरा है। इसका उदाहरण लेते हैं, बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो अब आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि जो बुढ़ापा है इसे हम छू तो नहीं सकते, इसे महसूस किया जा सकता है कि हाँ किसी पर बुढ़ापा है या फिर हमें बुढ़ापा है, और हम बोल रहे हैं कि बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, जलेबी में बहुत मिठास है। अब जलेबी में कितनी मिठास है ये तो हमें खाने के बाद, टेस्ट करने के बाद जो हमें फीलिंग आएगी, जो हमें महसूस होगा, उससे हमें पता चलेगा। हम देखकर तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ मीठी है या फिर खट्टी है या फिर कड़वी है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है, और मैं आपसे ये हमारी संज्ञा यहीं पर कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई। आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, मैं यही आशा करती हूँ। आप कोई भी वीडियो देखें बस पूरी तरीके से देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन वहीं पर दे दूँगी। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियो।